वेलकम टू माय चैनल। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम रीट की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। रीट की कट ऑफ के बारे में। ओके, रीट की कट ऑफ क्या होगी। सब स्टूडेंट बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही एंथुजियास्टिक है कट ऑफ जानने के लिए। सब ने बहुत मेहनत की है। सबको पता है ये एग्ज़ाम कितना लेट हुआ, पोस्टपोन होता गया कोरोना की वजह से, और बाद में फाइनली ये एग्ज़ाम हुआ सितंबर 26 को। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है। ओके, स्टार्ट करने से पहले हम लेवल 1 के बारे में बात करते हैं। पहले जो लेवल 1 है, आप जस्ट ए सेकेंड, लेवल 1 है उसमें हम, आप सबको पता है कि 5 सब्जेक्ट्स थे, टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे। हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स एंड सीडीपी, साइकोलॉजी। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट थे। पांचों का पेपर एवरेज था। ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई बहुत टफ पेपर था। पेपर टफ नहीं था, कम पहले साल के जितने भी पेपर आए हुए हैं उससे बहुत एवरेज था। सब में, हाँ, सब में 3-4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो ट्रिकी थे, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। सब सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज हो गए थे, स्टूडेंट को सोचना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि 30 के 30 क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट थे, स्टूडेंट ने 1 मिनट 1 सेकेंड्स भी नहीं लगाया। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। 3-4-5 क्वेश्चन सब में ट्रिकी थे, जिसमें सोचना पड़ा था और जिसमें रॉन्ग भी हुए हैं स्टूडेंट के। अगर ये 3-4-5 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो 24-25 क्वेश्चन जो बनते हैं वो एकदम डायरेक्ट, मोस्टली डायरेक्ट थे। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे। फॉर एग्जांपल, वाइगॉस्की की थ्योरी जो थी उसका नाम क्या था, पियाजे के कितने स्टेजेस थे, इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो उसमें स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत हार्ड के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं, हम टफ़ के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं क्योंकि हमने पहले के पेपर देखे हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर जब एकदम डायरेक्ट, एकदम इजी आ जाते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में रॉन्ग कर देते हैं कि अरे ये तो बहुत ईजी है, और फिर हमारा रॉन्ग हो जाता है। अगर कोई ऐसा बोले कि उसके 30 में से 30 राइट है, तो ये तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। क्योंकि कितना ही हो, वो जो इन्वायरमेंट होता है ना एग्ज़ाम के टाइम, वो उसमें रॉन्ग होता ही है। आप बहुत टेंशन में होते हो, आप टाइम लिमिट के अंदर आपको पेपर करना रहता है, तो उसमें सिली मिस्टेक्स बहुत होती है। हमें लगता है हम जो करके आए राइट करके आए। बहुत बार तो क्वेश्चन ही स्टूडेंट आधा पढ़ के आंसर करके आ जाते हैं, लास्ट वाला जो दूसरा क्वेश्चन में पूछता है वो पढ़ ही नहीं पाता है। और ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट से। ठीक है, और जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है। जैसे मैथ्स में एक क्वेश्चन था कि उसने एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन था, तो एग्जामिनर क्या करता है, अब जैसे cm² और 88 cm³ ये दे दिया। आपको पता है वॉल्यूम के लिए क्यूब यूज़ होता है और स्क्वायर यूज़ होता है एरिया के लिए। तो एग्ज़ाम में आपको एरिया पूछा है, तो स्टूडेंट है ना, यूनिट्स नहीं देखता है। वो, उसका आंसर 88 आया है, उसने सॉल्व किया तो उसको 88 मिला, उसने मार्क कर दिया। उसने ये नहीं देखा यूनिट्स, क्योंकि 88 एक और ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो ऐसी मिस्टेक्स होती है जिसमें आंसर राइट ये होता है क्योंकि स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स बहुत करके आते हैं। अब एक क्वेश्चन था कि SI पूछा था, तो उसमें SI का क्वेश्चन था लेकिन अमाउंट पूछा था। ठीक है, अमाउंट पूछा था, तो अमाउंट स्टूडेंट ने SI तक पढ़ा, SI निकाल दिया जो कि ऑप्शन में था। ओके, ऑप्शन में SI भी था और अमाउंट भी था, तो स्टूडेंट को ऐसा ही मिला, उसने टिक कर दिया, उसने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। अब एग्जामिनर बहुत शातिर होता है, वो तो पेपर दिमाग लगा के पूरा सेट करेगा ही ना। तो वो ऐसी सिली मिस्टेक्स, जिसमें अमाउंट भी था उसमें SI भी था, दोनों ही राइट थे, लेकिन अपना स्टूडेंट को ऐसा अमाउंट करना था क्योंकि SI पूछा ही नहीं था। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स हम करके आते हैं। हम पेपर से जब बाहर निकलते हैं पेपर देख के, तो हमें जो लगता है हमने राइट किए हैं, ऐसा लगता है 140 राइट है, मेरे 145 राइट है। और घर आके जब कोचिंग सेंटर की आंसर की आ जाती है, तब हम उससे मिलाते हैं अपने, जो हमें लगता है हम राइट करके आए हैं, और फिर धीरे धीरे वो हमारे मार्क्स कम होते चले जाते हैं। हमें अपनी सिली मिस्टेक्स का पता चलता है, हमने क्या क्या मिस्टेक्स की है। हमारे आंसर 130 हो जाते हैं, 125 हमें लगता है हमारे राइट हुए हैं। फिर फाइनली जो बोर्ड से जो आंसर की आती है मेन, तब हमारे और भी कम होते चले जाते हैं। ये देखा गया है, ये हमेशा ऐसा ही होता है।
तब हमारे आंसर पता चलेगा 115 पे अटक रहे हैं, 110 आ गए। तो आप मेन तो आंसर की का वेट करो, अभी जस्ट अनुमान लगाया जा सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। अच्छा, सीट्स है 32,000, 31,000 थी पहले, लेकिन फिर उन्होंने 32,000 सीट्स कर दी। इसमें कुछ लेवल 1 की होगी और कुछ लेवल 2 की होगी। ओके, ये सब डिपेंड करता है। तो अब लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 का पेपर एवरेज था, उतना टफ नहीं था। हाँ, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, तो स्टूडेंट्स से मिस्टेक हुई है। तो इसकी अगर बीएसटीसी वालों को लेते हैं, जो कि कोर्ट में चल रहा है केस, उसका वर्डिक्ट आ जाएगा। अगर वो बोल देते हैं कि खाली बीएसटीसी वाले ही एलिजिबल है लेवल 1 के लिए, तब तो कट ऑफ मेरे हिसाब से जा सकती है 115 से 120। ये मैं जनरल की बात कर रही हूँ, जनरल जो है उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर खाली बीएसटीसी वालों को लेते हैं तो 115 से 120 कट ऑफ जा सकती है। लेकिन अगर कोर्ट ने कह दिया नहीं नहीं, बीएड वाले भी एलिजिबल है, बीएड वाले भी लेवल 1 के लिए एलिजिबल है, तब कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर बीएड वालों को ले लेंगे तब हमारी जो कट ऑफ है वो 120 से मेरे हिसाब से 125 या 126 जा सकती है, ठीक है। ये मैंने जनरल का बताया है मेरे हिसाब से। ये अगर बीएसटीसी वालों को ही लेते हैं तब, अगर बीएड वालों को ले लेते हैं तब ये थोड़ा बढ़ सकता है। अब आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जो भी है वो इससे ओबीसी वाले 1-2 मार्क्स कम कर ले, ईडब्ल्यूएस वाले 2-4 मार्क्स कम कर ले, ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे कम करके वो अपना भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब लेवल 2 की बात करें, अगर हम लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में भी पेपर एवरेज था, बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया नहीं था। ओके, तब इसमें मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी वो 121 से 130 इसके बीच जा सकती है, क्योंकि पेपर बहुत एवरेज था। ओके, तो मेरे हिसाब से ये आपकी कट ऑफ रहेगी। एंड आप बाकी तो आप जो बोर्ड से आंसर की आएगी उसका वेट करो, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट वही है, उसी से आपको पता चलेगा एग्जैक्ट। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, कोचिंग सेंटर जो आंसर बता रहे हैं ना, उसमें कोई कोई वो लोग खुद कंफ्यूज है, उनको 2 क्वेश्चन राइट लग रहे हैं एक ही आंसर के, तो वो खुद आंसर की का वेट कर रहे हैं जो बोर्ड से आएगी। तो आप अभी थोड़ा वेट करो, आने वाली है आंसर की, अब कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला ही है, पास में ही है, तो मेन पता चल ही जाएगा सब कुछ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।